जी, तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एक और फ्लाइट अटेंडेंट आसिफ नजम कनाडा में गायब हो गए हैं और ये खबर पाकिस्तानी मीडिया पर भी रिपोर्ट हो चुकी है। लेकिन जो पीआईए के मेरे ज़राए हैं जहां मेरी बात हुई है, उनके मुताबिक आसिफ नजम कनाडा के अंदर पॉलिटिकल असाइलम अप्लाई कर चुके हैं और अब उनका पाकिस्तान जाने का कोई इरादा नहीं है। तो डिटेल्स कुछ ऐसे हैं कि 16 नवंबर को जो फ़्लाइट लाहौर से टोरंटो आई है, इसने वापस जाना था 19 नवंबर को। और 19 नवंबर को जो आसिफ नजम हैं वो अपनी फ़्लाइट में नहीं पहुंचे। और कुछ मीडिया हाउसेस ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि उन्होंने तबीयत नासाजी का बहाना किया और इस तरह का कोई बहाना बनाया कि मैं फ़्लाइट में वापस नहीं जा सकता। लेकिन मेरे ज़रा ये कंफर्म कर रहे हैं कि वो अपना पॉलिटिकल असाइलम जो है वो अप्लाई कर चुके हैं और अब उनका पाकिस्तान वापस जाने का कोई इरादा नहीं है। पॉलिटिकल असाइलम का यहाँ पर लेने का प्रोसीजर ये है कि जब आप किसी भी मुल्क से हैं, कनाडा की गवर्नमेंट पॉलिटिकल असाइलम की एप्लीकेशन फौरी तौर पर एक्सेप्ट कर लेती है और आपको तकरीबन 1 से डेढ़ माह के अरसे के अंदर अंदर आपका पासपोर्ट जमा करके आपको एक वर्क परमिट दे दिया जाता है। और आपकी पर्सनल हियरिंग आती है या आपका केस अगर बहुत स्ट्रांग हो तो उसको लेस कॉम्प्लेक्स में डाल के उसको अप्रूवल दे दी जाती है। लेकिन अब देखना होगा कि आसिफ नजम जो है उन्होंने क्या बेस बनाई है, उन्होंने क्या लिखा है कि उनकी जान को खतरा था पाकिस्तान में या उनके लिए क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्होंने पॉलिटिकल असylum अप्लाई कर दिया। बहरहाल अगर आप पीआईए की जॉब कर रहे थे और बाकायदा तौर पर फ्लाइट में आना जाना आपका लगा रहता था तो ये आपके लिए एक सवालिया निशान ज़रूर होगा। कल को आपको उसको डिफेंड करना पड़ेगा कि आप पहले जॉब कर रहे थे और अचानक से आपकी जान को ऐसा क्या खतरा हुआ कि आप उस फ्लाइट के अंदर वापस ही नहीं गए। तो फिलहाल तो उन्होंने पॉलिटिकल असाइलम मेरे सोर्सेज के मुताबिक अप्लाई कर दिया है। लेकिन अब उनको वर्क परमिट मिल जाएगा और 1 से 1.5 साल वो यहाँ पर काम तो कर सकते हैं। इन केस ऑफ पॉलिटिकल असाइलम रिजेक्शन उनको वापस जाना पड़ सकता है। लेकिन अभी अगर पॉलिटिकल असाइलम उनका अप्रूव हो गया तो फिर वो यहाँ पर ही रहेंगे। तो जो पीआईए है वो सोर्सेज के मुताबिक अब उन पर इंक्वायरी कर रही है कि वो क्यों स्लिप हुए। और क्योंकि पहले भी पीआईए के कई स्टाफ मेंबर्स कनाडा के अंदर इसी तरह स्लिप होके पॉलिटिकल असाइलम ही अप्लाई करके यहाँ पर कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं और लीगल काम कर रहे हैं। लेकिन जो पीआईए है उसके अंदर उनकी इंक्वायरियां अभी भी चल रही हैं। अब देखना होगा कि पीआईए अपने सिस्टम को मजीद बेहतर करती है, पॉलिटिकल असाइलम के इस तरह के केस और स्लिप होने के केसेस को और मामला को कैसे रोकती है, कैसे ड्रेस करती है। क्योंकि बिलाशुबा पॉलिटिकल असाइलम जब अप्लाई करते हैं तो इसमें पाकिस्तान की बदनामी तो है ही है, पीआईए की बहुत ज़्यादा बदनामी इस टाइम टोरंटो में हो रही है। बहुत शुक्रिया।